हमारे सभी दर्शकों के लिए आइए उस जीवन के बारे में सोचें जो हमने प्रभु को जानने से पहले जिया था। हो सकता है कि आप किसी बीमारी से परेशान रहे हो, किसी व्यापार में नुकसान झेला हो, परिवार में झगड़े देखे हों या अपने करीबी दोस्तों और परिवार से धोखा खाया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं देखी हो, लेकिन अगर आपने प्रभु को स्वीकार नहीं किया होता तो आप नरक में चले जाते और हमेशा तक वहां पर सजा पाते। प्रभु को स्वीकार करने से ही हमें उद्धार मिलता है। अब हम अनंत जीवन और फिर से जी उठने की खुशी का आनंद ले सकते हैं। यह वह अनुग्रह है जिसे हम पूरी तरीके से शब्दों में नहीं बता सकते। यीशु ने हमारे लिए जो दर्द सहा वह उनका अनुग्रह था। उनका क्रूस पर चढ़ना हमारे लिए अनुग्रह था। जब हम यीशु के इस महान बलिदान और प्रेम को याद करते हैं तो हमें अपने पूरे हृदय के साथ उनके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहिए। गलातियों की किताब में लिखा है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मुक्त करने के लिए व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसीलिए हुआ ताकि इब्राहिम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा अन्य लोगों तक भी पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को पाएं जिसका वादा किया गया है। क्रूस पर चढ़ाया जाना उस समय सबसे ज्यादा दर्दनाक और भयानक मौत होती थी और लकड़ी का क्रूस एक श्राप का चिन्ह माना जाता था। यीशु जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो धरती पर इंसान बनकर आया और पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए लकड़ी के क्रूस पर मर गया। अब यह क्रूस का श्राप नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम और उद्धार का चिन्ह बन गया है, क्योंकि यीशु ने सारी दुनिया के पाप और श्राप अपने ऊपर ले लिए और लकड़ी के क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम बच सकें और स्वर्ग में जा सकें। यीशु के लहू बहाने का गहरा अर्थ है। गलातियों के वचनों से आइए हम देखें कि यीशु ने अपना लहू क्यों बहाया। पहला कारण, यह मनुष्यों को व्यवस्था के श्राप से बचाने के लिए था। गलातियों की पुस्तक कहती है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु ने लकड़ी के क्रूस पर मरकर पूरी मनुष्य जाति को उस श्राप से मुक्त किया। जैसे आदम ने पाप किया वैसे ही उसके बाद के लोग भी पाप में पड़े और उन्हें मृत्यु के रास्ते पर जाने का श्राप मिला। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, पाप का फल है मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस श्राप से छूटने के लिए किसी को वह श्राप झेलना था और जैसा व्यवस्था विवरण में लिखा है, पेड़ पर लटकना पड़ता था। जो कोई काट पर लटकाया जाता था वह श्रापित है। यीशु ने यह श्राप अपने ऊपर लिया और क्रूस पर लटक गए ताकि वह हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे सके और हम परमेश्वर की संतान बन सके। यीशु को लहू क्यों बहाना पड़ा? लेवी व्यवस्था कहती है, शरीर का जीवन लहू में होता है और परमेश्वर ने लहू को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया ताकि पापों की क्षमा हो सके, क्योंकि लहू से ही प्रायश्चित होता है। बिना लहू के देह मर जाती है और आत्मिक जीवन पाने के लिए हमें पापों की क्षमा पाने के लिए लहू बहाना जरूरी होता है। इब्रानियों में लिखा है, लगभग सभी चीजें लहू से शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। पुराने समय में हर पाप के लिए एक जानवर की बलि दी जाती थी। जब समय आया तो खुद यीशु वो बलि बने और अपने निर्दोष लहू को बहाया। इससे मनुष्यों के लिए क्षमा और उद्धार का रास्ता खुल गया। अब हमें जानवरों की बलि देने की जरूरत नहीं है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको पापों से क्षमा और उद्धार आप पा सकते हैं। दूसरा कारण, यीशु का लहू बहाया गया ताकि अब्राहम की आशीषें और लोगों तक जाएं। गलातियों में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों तक पहुंचे।
यीशु को क्रूस पर लटकाया गया ताकि अब्राहम की आशीषें सिर्फ इज़राइलियों तक नहीं बल्कि उन सब तक पहुंचे जो यीशु पर विश्वास करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम को बहुत सी आशीषें मिली, जैसे कि बच्चे, लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और धन। उत्पत्ति में लिखा है, मैं तुझे बहुत आशीषें दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों और समुद्र के बालू जैसा कर दूंगा। सब जातियां तेरे कारण अपने आप को धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जब उसे कहा गया कि अपने घर और देश को छोड़ दे और जहां परमेश्वर कहे वहां चला जा। जब उससे कहा गया कि अपने पुत्र इसहाक को चढ़ा दे, तो उसने वह भी किया। इब्रानियों में लिखा है कि अब्राहम का विश्वास था कि परमेश्वर उसे मृतकों में से भी जिंदा कर सकता है। अगर आप भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अब्राहम की तरह विश्वास करते हैं, तो आप भी आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कारण, यीशु का लहू इसलिए बहाया गया ताकि हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा पा सके। गलातियों में लिखा है, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वादा हुआ है। जो लोग मानते हैं कि यीशु क्रूस पर मरा और वो हमारा उद्धार करता है, वे अब अपने पाप और श्राप से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है। यूहन्ना में लिखा है, जिन्होंने उसे स्वीकार किया उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला। रोमियो में भी लिखा है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान बनते हैं और आत्मा को एक दान के रूप में प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा से जन्मे लोग परमेश्वर को अब्बा या पिता कह सकते हैं और वो स्वर्ग के नागरिक बन सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके हृदय में रहकर आपको परमेश्वर की बातें समझाता है और सत्य में चलने में मदद करता है। वह आपको ऊपर से मिलने वाले विश्वास के जरिए अनंत जीवन तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। रोमियो में लिखा है, अगर तुम अपने मुंह से कहो कि यीशु प्रभु है और अपने हृदय से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम उद्धार पाओगे। इसका मतलब है कि हमें न सिर्फ यीशु को प्रभु मानना है, बल्कि हृदय से यह विश्वास भी करना है कि उन्होंने मृत्यु को हरा दिया और वो जी उठा। पाप में जीने का मतलब है बुराई का गुलाम बनना और अंत में नरक में हमेशा की सजा पाना। लेकिन परमेश्वर की संतान बनने का मतलब है प्रभु को स्वीकार करना, आत्मा को पाना, उद्धार, अनंत जीवन और स्वर्ग की खुशी को पाना। क्रूस उठाना आसान नहीं था। यीशु के समय अपराधियों को कई तरीकों से मारा जाता था। सिर काटना, सूली पर चढ़ाना, शेर के सामने फेंक देना या लाश के साथ दफनाना। क्रूस पर चढ़ाना इन सब में सबसे ज्यादा दर्दनाक तरीका था। जब यीशु को चढ़ाया गया तो उनके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई और वे तब तक लटकते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। यह एक भयंकर दर्द था। उनके शरीर से लहू और पानी बह रहा था। उनके वजन से शरीर फटता था और सांस लेने में भी परेशानी होती थी और धूप में जलते हुए उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। लहू की गंध आने से कीड़े उन्हें काटते थे। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, जैसा कि मत्ती में लिखा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु की पीड़ा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, उनकी असली पीड़ा थी उन आत्माओं को मरते देखना जो उन्हें ना मानकर नरक के मार्ग पर जा रही थी। हमें प्रभु की पीड़ा को याद रखना चाहिए और उनके बलिदान और प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हर दिन उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए प्रभु के लिए धन्यवाद देते हुए जीना चाहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रिय स्वर्गीय पिता, क्रूस पर चढ़ने का बलिदान और दर्द केवल प्रेम से भरे प्रभु ही सह सकते थे। यह सब हमारे लिए हुआ, मेरे लिए, सबके लिए। मैं इस प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ।
जो कोई भी इस समय इस वीडियो को देख रहा है वो भी इस प्रेम को समझे और उसका अनुभव करे। उन्हें बाइबल के अनुसार जीने, आज्ञा मानने, सांसारिक इच्छाओं से बचने और पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करने की ताकत दीजिए। हम यीशु के क्रूस के प्रेम को याद करें और धन्यवाद दें। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन।